सनातन धर्म ये तो नहीं कहता है, मगर एक बात बोलता हूँ, यदि हमारे से गलती हो गया, एक मिसाल आप मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। मैं हमारे से यदि गलती हो गया तो जाके गोली मार देना घटना की निंदा करता हूँ। आरोपियों के खिलाफ सख्त नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन दंगाइयों के ऊपर, उन उपद्रवी गुंडों के ऊपर जिन्होंने महिलाएं, बेटियों, बच्चों उनको घरों से निकालकर उनको बेइज्जत करने का काम किया। लोग बदहवास सड़कों पर दौड़ते रहे, लगातार नेशनल मीडिया दिखा रहा है। वो लोग सड़कों पर दौड़ते रहे, प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। वो दंगाई कौन थे? योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस तो दंगाइयों से वसूली करती है। क्या शुक्ला जी की एजेंसी 1 करोड़ का सामान जलाया गया, उन दंगाइयों से वसूल किया जाएगा? उन दंगाइयों पर गोली मारने का पुलिस के अंदर हिम्मत कहां से या नहीं आई? जब पुलिस अधिकारियों के अंदर ऐसे दंगाइयों में गोली मारने की हिम्मत नहीं है तो उनको वर्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कुछ सरकार के पोषित व्यक्ति होते हैं जो मौजूदा सरकारें हैं, जो देश में नफरत पैदा करके राजनीति करना चाहती हैं। उनके पोषित लोग होते हैं जो लोगों में नफरत पैदा करते हैं। अरे कौन सी सरकार है यूपी के अंदर है? जो सरकारें यूपी के अंदर हैं वो ऐसी सरकारें हैं जो शिक्षा। योगी आदित्यनाथ के प्रशासन पर सवाल उठाता हूँ। पहले तो जब देश का सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, जिसके बाद सारी चीजें आती हैं, तो उस कार्रवाई को नहीं कराना चाहिए। और बुलडोजर की कार्रवाई जो है एक जाति विशेष धर्म को टारगेट करके कराई जाती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बुलडोजर की कार्रवाई, मैं तो ये कहता हूं कि यहां तक नौबत आई कैसे? लॉ एंड ऑर्डर जो था वो किसके बस में है? उत्तर प्रदेश सरकार, जिसके लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा विदेशों में की जाती है कि बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चला है कि वहाँ का एक बदमाश कांपता है। योगी जी का जो भी बदमाश तो यूपी छोड़कर चले ही गए हैं ही नहीं। शाहजहांपुर में जो आशीष मिश्रा टेनी जो किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, वो तो ऊपर से उतर आया था। बदमाश गुंडे तो है ही नहीं यूपी के अंदर, तो छोड़ के जा चुके हैं गुंडे। शुरू करूंगा, मुझे वो जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते और कम से कम मुझे वो लाचार नहीं लिख सकते। और जान हथेली पर रखकर बोलता हूं जो सच में, उस सच को उस देश के कुछ बिके हुए पत्रकार नहीं लिख सकते। पत्रकार नहीं लिख सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मैं लाल किला क्षेत्र में मौजूद हूँ और जिस तरीके से बहराइच का मुद्दा सामने आया, उसके बाद में उसमें कार्रवाई हुई, 2 का एनकाउंटर हुआ, लेकिन सवाल खड़ा होता गया कि फेक एनकाउंटर था। अब उनके घरों पे बुलडोजर चलने जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर में मना करता है, लेकिन दूसरी तरफ बुलडोजर का दबदबा फिर से दिखाने के लिए योगी आदित्यनाथ का चालू हो गया है। और बात करेंगे लोगों से कि क्या सही है क्या गलत है। क्या नाम है? नाम ना पूछिए, आप सवाल कीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। सवाल बता दीजिए, नाम बता दीजिए। आप नाम पूछिए। मेरा नाम वसीम खान है, मेरा जिला कासगंज पड़ता है। सोरो जी बहुत मशहूर जगह है, यहाँ तुलसीदास जी की जन्मस्थली है। भगवान विष्णु ने भगवान बराह के रूप में तुलसीदास जी की जन्मस्थली सोरो जी में अवतार लिया है। मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। ये बता दीजिए, जिस तरीके से बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट मना करता है चीजें करने के लिए, लेकिन अब फिर से बुलडोजर। मैं कुछ शायरी शुरू करूंगा। मुझे वो जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते और कम से कम मुझे वो लाचार नहीं लिख सकते। और जान हथेली पर रखकर बोलता हूं जो सच में, उस सच को उस देश के कुछ बिके हुए पत्रकार नहीं लिख सकते। पत्रकार नहीं लिख सकते। मैं बुलडोजर की बात करूं, बुलडोजर को पहले तो जब देश का सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, जिसके बाद सारी चीजें आती हैं, तो उस कार्रवाई को नहीं कराना चाहिए। और बुलडोजर की कार्रवाई जो है एक जाति विशेष धर्म को टारगेट करके कराई जाती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बुलडोजर की कार्रवाई, मैं तो ये कहता हूं कि यहां तक नौबत आई कैसे? लॉ एंड ऑर्डर जो था वो किसके बस में है? उत्तर प्रदेश सरकार, जिसके लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा विदेशों में की जाती है कि बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चला है कि वहाँ का एक बदमाश कांपता है। योगी जी का जो भी बदमाश तो यूपी छोड़कर चले ही गए हैं ही नहीं। शाहजहांपुर में जो आशीष मिश्रा टेनी जो किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, वो तो ऊपर से उतर आया था। बदमाश गुंडे तो है ही नहीं यूपी के अंदर, वो तो छोड़ के जा चुके हैं गुंडे। लेकिन ये सिर्फ कहने भर से है, काम कहने से नहीं, जमीन पर पूरे होने चाहिए। अगर जमीन पर काम पूरा होता तो एक धार्मिक जुलूस जब निकलता है तो पुलिस के पास एक रजिस्टर बना हुआ होता है, त्योहार रजिस्टर होता है, क्राइम वाला रजिस्टर होता है, 6 रजिस्टर ऐसे होते हैं पुलिस के पास, जिन पर बहुत गहन विचार विमर्श करते हैं पुलिस के अधिकारी जब वो कोई काम होता है। लेकिन जब वो एक धार्मिक जुलूस, जो बहुत बड़ा जुलूस था, वो निकल रहा था और पुलिस को ये भी पता थी कि इस क्षेत्र में तनाव है, जहां पर हिंदू मुस्लिम की आबादी बराबर के करीब होती है, वहाँ अक्सर तनाव हो जाता है। तो पुलिस को जब ये पता था तनाव है, तो वहां उन घरों को चिन्हित करके उनको बंद क्यों नहीं कराया गया? और जब धार्मिक नारे इस तरह के लगाए जा रहे थे, किसी के धार्मिक स्थल के सामने जाकर के उत्तेजित नारे या उत्तेजित गाने,
मैं जिस धर्म को जानता हूं, मैं जिस हिंदू धर्म को जानता हूं, मेरे यहाँ पर लोग हमारे कार्यक्रमों में, मेरे यहाँ ईद पर मेरा अकेला गांव मुसलमानों का है, 50,000 से ज्यादा हिंदू आबादी रहती है, लेकिन वहां मुझे लोग हाथों में रखते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे कौन से लोग होते हैं जो इस तरह के कुकृत्य करने के लिए उन पर आ जाते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि देश अनेकता में एकता, यही हमारे देश की खूबसूरती है कि कई मजहब, कई धर्म के लोग इसमें रहते हैं, उसके बाद ये एक है। यही खूबसूरत हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन उसके बाद ये धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। मैं कहता हूं, कौन सा मजहब कहता है कि किसी के धार्मिक स्थल के सामने आप ऐसे गाने बजाएं, जिन गानों की मीडिया ने जिक्र किया ना, मैं वहां पर था ना, आप थे, कि धार्मिक और उत्तेजित गाने बजाए गए। कहाँ कहते, कौन सा धर्म कहता है कि धार्मिक उत्तेजित गाने आप बजाएं? मीडिया ने तो ये भी कहा था कि नाखून निकाले गए। जो सीएमओ का इंटरव्यू है, वहाँ सीएमओ बहराइच ने जो इंटरव्यू दिया है, आप उस इंटरव्यू को पढ़िए और उस इंटरव्यू को देखिए, और उनकी जो रिपोर्ट आई है, मैं तो ये कहता हूँ बहुत गलत है, ये बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है। दोषियों के ऊपर सख्त नहीं, सख्त से सख्त। उनकी हिम्मत कैसे हुई किसी की जान लेने की? क्योंकि देश का जब कानून है तो तुम्हें अधिकार नहीं है गोली मारने का। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि कौन सा ये धर्म कहता है कि आप किसी धर्म की अवहेलना करने के बाद अपने धर्म को बड़ा बनाइए। मेरा मजहब इस्लाम ये नहीं कहता कि आप जो है किसी मजहबी पेशवा का अपमान कीजिए, क्योंकि पता नहीं 1,84,000 अंबिया इकराम तशरीफ लेकर के आए, उनमें कौन सा वो हो, इसलिए किसी मजहबी पेशवा का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थल के पास गलत बयानबाजी, अभी ईद का त्योहार निकल के गया, 12 रबीउल अव्वल का त्योहार निकल के गया, एक मुझे बता दीजिए कहीं किसी मंदिर के सामने देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी ने कोई धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया हो? ये देश के हिंदू भाई नहीं होते हैं, ये सनातनी लोग हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो हिंदू सनातन धर्म है वो वासुधैव कुटुंबकम की सभ्यता पर काम करता है। ये कुछ सरकार के पोषित व्यक्ति होते हैं जो मौजूदा सरकारें हैं, जो देश में नफरत पैदा करके राजनीति करना चाहती हैं, उनके पोषित लोग होते हैं जो लोगों में नफरत पैदा करते हैं। अरे कौन सी सरकार है यूपी के अंदर है? जो सरकारें यूपी के अंदर हैं वो ऐसी सरकारें हैं जो शिक्षा। योगी आदित्यनाथ के प्रशासन पर सवाल उठाता हूँ, वो प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। मैं एक बात बोलता हूँ, उग्रवादी रोड़ा पत्थर चलाना, डंडे चलाना, बम ऊपर से फेंकना, ये अच्छे काम है। गोली चलाना ये अच्छे काम है, इनसे पूछिए। मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ, शर्मनाक। किसी मंदिर के आगे जाके मुसलमान कोई उत्तेजित नारा, उत्तेजित गाना बजाता है तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप बताइए क्या है? अब तो आप बताइए, जब ये चीज मान रहे तो मानते हैं गलती हुई है। दूसरे धर्म का झंडा उतार के अपने धर्म को ऊंचा किया जा सकता है, ये नहीं कहता है सनातन धर्म। नहीं, सनातन धर्म ये तो नहीं कहता है, मगर एक बात बोलता हूँ, यदि हमारे से गलती हो गया, एक मिसाल आप, मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ, हमारे से यदि गलती हो गया तो जाके गोली मार देना की निंदा करता हूँ। आरोपियों के खिलाफ सख्त नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन दंगाइयों के ऊपर, उन उपद्रवी गुंडों के ऊपर, जिन्होंने महिलाएं, बेटियों, बच्चों, उनको घरों से निकालकर उनको बेइज्जत करने का काम किया। लोग बदहवास सड़कों पर दौड़ते रहे, लगातार नेशनल मीडिया दिखा रहा है, वो लोग सड़कों पर दौड़ते रहे, प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। वो दंगाई कौन थे? योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस तो दंगाइयों से वसूली करती है। क्या शुक्ला जी की एजेंसी 1 करोड़ का सामान जलाया गया, उन दंगाइयों से वसूल किया जाएगा? उन दंगाइयों पर गोली मारने का पुलिस के अंदर हिम्मत कहां से नहीं आई? जब पुलिस अधिकारियों के अंदर ऐसे दंगाइयों में गोली मारने की हिम्मत नहीं है तो उनको वर्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो अच्छा बोलता हूँ, और दंगाइयों को वहीं पे गोली मार देना चाहिए। सही बात बोलता हूँ, वो दंगाई को वहीं पे गोली मार के खत्म कर देना चाहिए, रहेगा ना बास बहुत से बजे। सरकार में ऐसा हो कैसे गया जहाँ पे कहा जाता है कि लोग कांपते हैं उनके प्रशासन से? वही बात तो है भैया, कैसे हो गया तो भगवान जाने। मैं तो उतना प्रशासन इतना ढीला पड़ गया, पता नहीं कि इतना टाइट था, फिर भी कैसे हो। तो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, वो दोनों इंजन काम नहीं किए, खुदा को एक न एक दिन जलाल आएगा और तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा। खुदा को एक न एक दिन जलाल आएगा और तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा, और गुनहगार तू कहता है बेगुनाहों को
तेरे वजूद पर एक न एक दिन सवाल आएगा, तेरे उरूज पर एक न एक दिन सवाल आएगा। ये सवाल खड़ा करता है सरकारों के ऊपर कि बेटियां, बच्चे, मासूम बच्चे खेतों में, धानों के खेतों में, देश की नेशनल मीडिया ने दिखाया है, चीख रहे हैं, लेकिन दंगाई उनको दौड़ा रहे हैं। मानवता कहां चली जाती है? मानवता नहीं उन लोगों के अंदर।